क्या आपने अपना फाइनेंशियल गोल सेट किया है? अगर नहीं किया है, तो चलिए एक फाइनेंशियल गोल सेट करने का तरीका देखते हैं जो एक्चुअली में काम करे। क्योंकि हम सबके पास ना एक ड्रीम होता है। किसी के लिए अपना घर खरीदना, किसी के लिए अर्ली रिटायरमेंट और किसी के लिए वर्ल्ड ट्रिप। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम सपने तो देख लेते हैं, पर उन्हें फाइनेंशियल गोल्स में कन्वर्ट नहीं करते। और रिजल्ट ये होता है कि सालों निकलने के बाद भी हमारा जो गोल है ना, वो वहीं का वहीं रह जाता है और हम उसे पूरा नहीं कर पाते। तो आज हम एक सिंपल तरीके से ये समझेंगे कि एक्चुअली में फाइनेंशियल गोल्स कैसे सेट करें जो एक्चुअली में काम करे, सिर्फ हवा हवाई बातें ना हो बल्कि वो एक्चुअली में काम करने वाले हों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक बहुत ही बेसिक सा और बहुत ही पावरफुल रूल अप्लाई करना है, जिसको हम कहते हैं डिफाइन योर गोल्स। अब देखिए, सबसे पहले ना आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है? शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है? सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि इतनी छोटी-सी बातें क्या हमारे गोल्स को इफ़ेक्ट करती हैं? तो देखिए, अगर हम इन तीनों चीज़ों को एक-एक करके देखें, तो हमें समझ में आता है कि हमारे गोल्स या तो शॉर्ट टर्म होते हैं, या फिर मीडियम टर्म होते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म होते हैं। अब शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि जैसे अगर आपको कोई नया फ़ोन खरीदना है या कहीं वेकेशन पे जाना है, मतलब शिमला, मनाली कहीं भी आप जाना चाहें, तो एक वेकेशन हो गया। या एक मीडियम टर्म का गोल हो सकता है, जैसे कि आपको कार खरीदना है या आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हो सकता है। एक लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है कि भाई आप अपना ना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, कि भाई मुझे रिटायरमेंट के बाद इतना महीने का खर्चा है, तो मुझे इतना फंड चाहिए। तो आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। तो अगर आपका गोल पहले से डिसाइडेड नहीं है कि आपको मीडियम टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए, शॉर्ट टर्म चाहिए, तो आप कितना फंड आपको चाहिए ये भी डिसाइड नहीं कर पाएँगे। इसीलिए सबसे पहला रूल होता है डिफाइन योर गोल्स। जब आप इतना डिफाइन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जितना ज्यादा आपका गोल क्लियर होता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा आप बेहतर तरीके से प्लान बना पाएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आपको अपना गोल डिफाइन करना है। जब आप गोल डिफाइन कर लेंगे, तब आएगी बात प्लानिंग की। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि प्लानिंग करने से पहले एक चीज हमें और समझना है, क्वांटिफाई योर गोल। अब देखिए, गोल जो है हमने तो बना लिया कि भई हमारा शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है। लेकिन अगर हमने उसको क्वांटिफाई नहीं किया, मतलब कि आई वांट टू सेव मनी, किस चीज़ के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए। लेकिन कितना, ये डिसाइड करना, क्वांटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अमाउंट प्लस टाइम फ्रेम तब जाकर एक्चुअली में ना वो काम करने वाला बनता है। अगर आपने ये डिसाइड किया कि मुझे पैसा चाहिए, लेकिन कितना चाहिए ये पता नहीं है, तो काम शायद ना करे। लेकिन अगर आपने ये कहा कि मुझे 3 साल में 5 लाख रुपए चाहिए कार खरीदने के लिए, तो ये हो गया एक स्पेसिफिक गोल। और जब कोई स्पेसिफिक गोल बनता है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब देखिए, इसको हम यूं समझ सकते हैं कि जब भी आप अपने गोल को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में बांध देते हो, तो वो एक एक्चुअल प्लान की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इसे अगर हम लोग समझें, तो अब करना क्या है कि हमें आगे चलकर अब गोल को ब्रेक डाउन करना है। क्योंकि 3 साल में 5 लाख रुपए का टारगेट काफ़ी बड़ा लग रहा है कि यार 5 लाख रुपए कैसे आएँगे? तो अब हमें क्या करना है ना, इस जो हमारा मतलब गोल बन गया, इसको हमें करना क्या है, टारगेट को थोड़ा-सा ब्रेक करना है। और ब्रेक करना है कैसे? छोटे-छोटे पार्ट्स में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 5 लाख का गोल हमारा, मंथली टारगेट कितना है और अचीवेबल है कि नहीं है? तो मान लो कि 5 लाख का गोल है, 3 साल में हमें अचीव करना है। अभी सुनने में लग रहा है कि 3 साल में 5 लाख का गोल शायद थोड़ा-सा मुश्किल हो। लेकिन अब हम करते हैं यहाँ पर कि हमें सिर्फ ये करना क्या है, 14,000 रुपए अगर हम पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, अप्रॉक्स 14,000, तो हमारा ये गोल अचीव हो जाएगा। अब सुनने में क्या लग रहा है कि हाँ यार, ये तो अचीवेबल लग रहा है, क्योंकि सिर्फ 14,000 ही तो महीने का इन्वेस्ट करना है। क्योंकि छोटी मंथली प्लानिंग में जब आप ब्रेक करते हैं ना, तो वो अचीवेबल लगने लगता है। तो पहले हमें क्या करना है, अपने गोल को एग्जैक्टली डिफाइन करना है, उसको क्वांटिफाई करना है, फिर हमें उसे अचीवेबल मंथली प्लान्स में ब्रेक करना है। जब हम ये करेंगे ना, तो हमारा क्या होगा कि बड़े से बड़ा गोल भी अचीव करना बहुत ही ज्यादा आसान लगने लगता है। और जब एक बार आपके माइंड को कोई चीज आसान लगने लगती है ना, तो माइंड उसको अचीव करने में पूरा लग जाता है और वो पूरी तरीके से उसको अचीव भी कर पाता है। अच्छा, अब यहाँ पर एक फैंटास्टिक चीज ये है कि जब आपको पता चल गया कि भाई ये गोल है, तो अब आपको राइट जो है इन्वेस्टमेंट टूल भी चूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए, सपोज़ कि आपको गोल है लॉन्ग टर्म का, आपने कोई शॉर्ट टर्म वाला इन्वेस्टमेंट प्लान चूज़ कर लिया,
तो वो फिट नहीं होगा। तो हर गोल के लिए सेम इन्वेस्टमेंट नहीं होती है और सेम इन्वेस्टमेंट चलती भी नहीं है, तो ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो कि शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, तो आप क्या करोगे? आप उसको एफडी में डाल सकते हो या कोई लिक्विड फंड है जो एथिकल है और लीगल है, हलाल है, आप उसमें डाल सकते हो। या फिर अगर कोई मतलब मीडियम टर्म गोल है, तो आप क्या करोगे उसके लिए? आप उसके लिए जो है कोई इक्विटी और में जो मिक्स फंड है वो यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई लॉन्ग टर्म वाला गोल है, तो लॉन्ग टर्म वाले के लिए आप क्या करोगे? लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्विटी स्टॉक को चुनोगे, क्योंकि इक्विटी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करते हैं और वो आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। तो आपने एक चीज़ देखा, हमने जब बात करी बचाने की, तो बचाने के साथ-साथ हमें ये पता करना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा इन्वेस्टमेंट टाइप क्या है, हम कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें? क्योंकि हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है, तो हमें ये समझना ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ़ ये समझ लेंगे कि हमें बस इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, जब ये चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होती हैं, तो इसीलिए एक लॉन्ग रन में भी हमारे गोल्स अचीव नहीं होते हैं और फिर हमें लगता है कि यार पिछले 10 सालों से, 15 सालों से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बेनिफिट सर इसलिए नहीं मिल रहा है आपको क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिस करी नहीं है। अब देखो, एक चीज़ समझ लो कि जब आप किसी चीज़ के लिए एक राइट टूल डिसाइड कर लेते हो ना, तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो फास्ट हो जाती है। सपोज़ कि अगर आप मत क्या कहते हैं कि फॉर्मल शूज़ पहन के रनिंग करोगे, तो क्या रनिंग करने में मज़ा आएगा? डेफ़िनिटली नहीं। लेकिन अगर आपने स्पोर्ट्स शूज़ पहने हैं और आप रनिंग करोगे, तो आप फास्ट दौड़ पाओगे, रनिंग करने में मज़ा भी आएगा। तो एग्ज़ैक्टली वही चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि अगर हमने मान लो राइट टूल भी डिसाइड कर लिया, तो क्या हमारा काम हो गया? जी नहीं। राइट टूल डिसाइड करने के बाद फाइनेंशियल गोल सेट करके भूल जाना जो एक बहुत ही चलन है कि यार इस स्टॉक में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करके भूल जाओ। एक्चुअली मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके कैसे भूल सकते हैं? यार हमने 5 लाख 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उसको करके भूल कैसे जाएँ? तो ये नहीं करना है। फाइनेंशियल गोल सेट करने के बाद आपको करना क्या है? उन्हें मंथली बेसिस पे आप करेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 3 महीने पे या एटलीस्ट 6 महीने पे आपको रिव्यू करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है, उसको ट्रैक कीजिए। सपोज़ कि आपने 10 कंपनी ऐड करी, अब ज़रूरी नहीं है कि वो 10 की 10 कंपनी परफ़ॉर्म अच्छा करेगी। आने वाले 6 महीने में 2 क्वार्टर्स उसके निकल चुके होंगे। अब इन 2 क्वार्टर्स में उस कंपनी ने कैसा परफ़ॉर्म किया, कंपनी ने कैसा परफ़ॉर्म नहीं किया, मैनेजमेंट का क्या आगे का प्लान है, ये सारी चीज़ें जब आप एनालिसिस करोगे, तो आपको पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली आपके गोल के साथ ये कंपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो मतलब अलाइन है या नहीं है। अगर अलाइन नहीं है, तो भई आप बदल दो कंपनी, उसकी जगह पे कोई दूसरी कंपनी ले आओ। क्योंकि रीएलोकेशन ज़रूरी होता है, रीबैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होता है पोर्टफोलियो का। और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार इन्वेस्टमेंट करो, भूल जाओ। देखो इन्वेस्टमेंट करो, भूल जाओ वाला अप्रोच शायद पहले कभी काम करता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये इतना पावरफुल नहीं है। तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से आपकी लाइफ बदलती है ना, तो आपके गोल्स भी उसी हिसाब से एडजस्ट होते रहते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अभी आप मैरिड हो, आपके पास कोई एक बच्चा है, तो आपने उसके हिसाब से अपना गोल बना लिया। अब 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपका एक बच्चा और हुआ। अब आपका गोल बदल गया। तो अब सिंपल सी बात है, अब जो गोल बदल गया, तो अब आपको अपना जो प्लान है, उसे भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर किसी का गोल ऐसा होता है कि भई मेरा ये गोल है, तो गोल कभी भी फिक्स नहीं होता है। देखिए एक लॉन्ग रन का गोल होता है, जो हमेशा फिक्स होता है और एक जो डे बाय डे गोल्स होते हैं, मतलब दिन भर का एक गोल होगा, 1 हफ्ते का गोल होगा, 1 महीने का गोल होगा, साल भर का गोल होगा, 5 साल का गोल होगा, ये सारे गोल्स ना बदलते रहते हैं। ये एडजस्ट होते हैं। एक्चुअली बदलने का मतलब ये नहीं है कि आपका गोल आज था 1 करोड़ कमाने का, कल को हो जाएगा भई नहीं मुझे अब क पैसा कमाना ही नहीं है। ऐसा नहीं होता, पैसा कमाना आपका गोल रहेगा, लेकिन एडजस्ट होगा कि 1 करोड़ की जगह 1.5 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया या 50 लाख हो गया, मतलब एडजस्ट होता रहेगा वो। तो गोल्स हमेरा हमेशा एडजस्ट होते हैं और एडजस्ट करना चाहिए, ये अच्छी प्रैक्टिस है। अच्छा, इसके साथ ही हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमारा अब सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि हम इस पर टिके रहें। देखिए, फाइनेंशियल गोल्स ना तभी काम करते हैं, जब वो रियलिस्टिक होंगे, मेज़रेबल होंगे और टाइम बाउंड होंगे। तभी एक्चुअली में फाइनेंशियल गोल्स काम करते हैं। अदरवाइज़ वरना आप तो ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ देख लोगे कि ₹10,000 इन्वेस्ट करके करोड़पति बन जाओ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। हमारा माइंड डोपामाइन रिलीज़ करता है, मज़ा आता है कि यार हाँ, कुछ बड़ा हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में वो कुछ होता नहीं है। क्योंकि हमेशा याद रखिए, चीज़ें काम तभी करती हैं, जब वो रियलिस्टिक होती हैं, मेज़रेबल होती हैं और
टाइम बाउंड होती हैं, तो माइंड उसको समझता है और फिर समझ के उसको आगे ले जाना चाहता है। हमेशा याद रखिए, आप आगे कितना जाएँगे, कितना नहीं जाएँगे, आप अपने माइंड को उस डायरेक्शन में अलाइन कीजिए, क्योंकि आपका माइंड एक बहुत पावरफुल टूल है। और हमारे फाइनेंशियल जर्नी में हमारा माइंड भी बहुत ज़्यादा, बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए माइंड को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। माइंड को आप वो डेटा दीजिए, जो डेटा एक्चुअली में माइंड समझे। वरना होगा क्या कि आप माइंड को ऐसी हवा-हवाई बातें देते रहेंगे ना, तो माइंड एक दिन को मान लेगा कि यार ये बंदा ना हवा-हवाई बातें करता है, तो चलो इसको ऐसे सपने दिखाते रहो। और वो माइंड आपको क्या करेगा, वैसी ही वीडियोज़ की तरफ और अट्रैक्ट करता रहेगा और आप 1, 2, 10, 50, 100, 500 वीडियोज़ ऐसे आप देखते रहोगे। आपको लगेगा कि हाँ, आप कुछ अचीव कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली में आप वहीं के वहीं रहते हो। इसीलिए फाइनेंशियल गोल सेट करना बहुत ज़रूरी होता है और फाइनेंशियल गोल्स को जैसे हमने बताया, इस तरीके से बेहतरीन तरीके से प्लान करके सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। वरना फाइनेंशियल गोल सेट तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अचीव बहुत कम लोग होता है। तो सबसे पहले करना क्या है ना, आज आपको एक पेन और पेपर लेना है और अपने 3 गोल्स आपको लिखने हैं। 3 गोल्स आपको अपने लिखने हैं। उसका टाइम फ्रेम, मंथली टारगेट आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको करना क्या है कि बस उस पर लग जाना है। और यहीं से एक्चुअली में ना फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी आपकी शुरू होती है। और एक चीज़ याद रखिए, कभी भी जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो हमें हमेशा एक चीज़ का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करें, हमारा वो इन्वेस्टमेंट लीगल, एथिकल और हलाल होना चाहिए। याद रखिए, क्योंकि हम पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन किस तरीके से हमने पैसा कमाया, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि लास्ट में आपको हमेशा लगेगा कि यार सुकून नहीं है और सुकून तभी होता है जब आपने वो पैसा सही तरीके से कमाया हो। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बेसिकली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसको हाइप ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं जो एक्चुअली में हम सब के लिए बेनिफिशियल हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।